रोटी के बिना खाने को अधूरा समझा जाता है। तो ये बात सच भी है। यूपी में रोटी के बिना तो खाना पूरा माना ही नहीं जाता है। रोटी खाना जितना आसान है, बनाना उतना ही मुश्किल है। तो आज हम लोग बात करेंगे लखनऊ की ट्रेडिशनल चपाती रोटी के बारे में। पुराने ज़माने में लखनऊ के ज़्यादातर घरों में चपाती रोटी बनाई जाती थी। इसका जो बनाने का तरीका है वो ये है कि इसको उल्टे तवे पे बनाया जाता था। उल्टा तवा मतलब ऊपर की तरफ से उभरा हुआ एक तवा हो लोहे का, और इसके लिए जो आग हमें चाहिए वो तेज़ आग होनी चाहिए। लकड़ी के चूल्हे पे या अंगीठी पे इस रोटी को पकाया जाता था। और इसके लिए गेहूं की आटे की रोटी बनती थी घरों में, और आटा जो गूंथा जाता था वो बहुत ही पतला होता था। पानी डाल के इसे गूंथा जाता था आटे को, और फिर उसे आधे घंटे के लिए रख दिया जाता था ताकि आराम से और पतला आटा हो जाए। और सीनी में, तांबे की सीनी, घरों में सीनियाँ होती थी, सीनी में रोटी को हाथ से बढ़ाया जाता था, और फिर हाथ से इसको बढ़ाकर हाथ पर जब इस रोटी को लिया जाता था तो फटने का भी डर रहता है क्योंकि आटा इतना पतला होता है। और फिर इसको तवे पर डाला जाता है। इस रोटी को ज़्यादा सेका नहीं जाता था। धीरे धीरे ये चीज़ें घरों में ख़त्म होती चली गई। आज बहुत कम घरों में चपाती रोटी बनाई जाती है, और क्योंकि घरों में लकड़ी के चूल्हे बनना बंद हो गए हैं, लोगों के पास अब इतना टाइम भी नहीं है। लेकिन आपको लखनऊ में चपाती रोटी खाने को मिल जाएगी। बहुत सारे होटल्स में आप चपाती रोटी खा सकते हैं। बाज़ार की रोटी और घर की रोटी में फ़र्क ये है कि बाज़ार में मैदे की रोटी मिलती है और घर में गेहूं के आटे की रोटी बनती थी। मैदे की रोटी गरम आप अगर खाएंगे तो बहुत आराम से खा लेंगे, लेकिन जब ये ठंडी होने लगती है तो इसको चबाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। को घरों की जैसी गेहूं की रोटी खाना हो तो आप अकबरी गेट आइए। अकबरी गेट में रोटी वाली गली में आप जाएंगे और वहाँ पर अरमान रोटी वाले की दुकान पर आप आएंगे। गेहूं की रोटी आपको खाने को मिलेगी। मोहम्मद अरमान, बाराबंकी जिला। तो अरमान भाई आप बताइए, रोटी आप कब से बना रहे हैं? रोटी हो गए 17-18 साल हुए लगभग। ये रोटी पकाना आपने कहाँ से सीखा? लखनऊ अकबरी गेट डाल। आपके घर में किसी ने सिखाया या अपने आप से? अपने आप से। तो घर में कभी रोटी बनाते हैं आप? घर पे नहीं। क्यों? घर पे नहीं बनाते हैं। तो घर पे कौन बनाता है रोटी? अम्मा या औरत। अरमान भाई का कहना है कि ये गेहूं के आटे की रोटी बनाते हैं। इनकी रोटी बहुत ही मुलायम होती है। इसका जो वज़न होता है, मतलब वज़न जो होता है वो कैसे करते हैं आप? तौल से करते हैं, हाथ से अंदाजा। एक रोटी का वज़न अंदाज़ा कितना होता है? दावा तो नहीं यार, कोई पेड़ा 150 ग्राम का है, कोई 160 ग्राम का है, कोई 135-50 ग्राम का इससे है। और जो अंदाजा तो कट गया वक्त हुआ। कितने बजे से आप रोटी पकाना शुरू करते हैं? 9 बजे। तो कितने बजे तक पकाते हैं? रात के 11 बजे। इनका जो पकाने का तरीका है वो घरों से थोड़ा ये अलग है कि घरों में जो रोटी बढ़ती है वो हाथ से बढ़ाई जाती है, और मान भाई थोड़ा इसको बढ़ाने के लिए बेलन का इस्तेमाल करते हैं। तो गेहूं के आटे की जो रोटी होती है वो बहुत ही मुलायम होती है। अगर आप सुबह रोटी बनाएं तो शाम को आराम से इस रोटी को खा सकते हैं। अगर आप लखनऊ में रहते हैं या लखनऊ से बाहर रहते हैं, आपने कभी ये रोटी ट्राई नहीं की है तो इस रोटी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। हम इस रोटी को कबाब के साथ खा सकते हैं, कौरमे के साथ खा सकते हैं, या किसी भी ग्रेवी या सब्ज़ी के साथ हम इस रोटी को खा सकते हैं। सबके साथ इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है।